नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। दबंगों ने किया नावों को आग के हवाले, फिर कर दिया नदी में विसर्जित। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। समाचार विस्तार से। घटना बीते 7/12/2025 की है, जब पिंटू निषाद पुत्र होरी लाल निषाद, जो कि प्रयागराज में कीड़गंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, पिंटू धुस्सा घाट व संगम नोज से नाव चलाने और चलवाने का काम करते हैं। वही 7 तारीख को शाम को धुस्सा घाट और संगम नोज के बीच अपनी नावों को बांधकर घर चले गए थे। जब अगले दिन सुबह पिंटू ने देखा कि मेरी नावें मौके पर नहीं थी, तभी इधर-उधर ढूंढने के बाद कुछ लोगों ने बताया कि लगभग आधी रात दोनों नावें छतनाग के पास जलती हुई दिखी और कुछ ही दूरी पर जाकर डूब गई। इस पूरे नाव अग्निकांड में मिली एक फुटेज के अनुसार 2 आदमी डोंगी नाव पर सवार जलती नाव ले जाते दिख रहे हैं। फिलहाल ये घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा मालूम पड़ती है। पीड़ित की पत्नी कल्याणी की माने तो यह एक बड़ा काला गोरख धंधा है, जिसे सूबे के मुखिया योगी जी और प्रशासन ही नियंत्रित कर सकता है। इसी के साथ कल्याणी ने योगी जी से अपनी जान की रक्षा के लिए लगाई गुहार। साथ ही भूमाफियाओं व अन्य सेक्टरों से जुड़े माफियाओं की तरह मां गंगा जमुना की इस धरा को भी दबंगों और माफियाओं ने अपने चंगुल में ले लिया है। इसी को मुक्त कराने की लगाई गुहार। यहाँ हर नाव, हर घाट, यहाँ तक कि आने वाला हर एक श्रद्धालु उनके शिकंजे में फंस जाता है। अब चलिए आप खुद ही सुन लीजिए क्या कह रहा है पीड़ित निषाद परिवार। क्या मिलेगा न्याय? क्या दबंग और माफियाओं से मुक्त हो पाएगा हमारा पवित्र संगम तट? मैम, यहाँ पे अभी ये आपके पीछे एक नाव खड़ी हुई है जो जली हुई स्थिति में है, और क्या कहना चाहेंगे आप, ये कैसे जली? जय गंगा मैया, जय निषाद राज। मेरा नाम कल्याणी निषाद है। मेरे पति का नाम पिंटू निषाद है। मेरे पति संगम क्षेत्र से नाविक का कार्य करते हैं और यात्रियों को स्नान कराना। तो ये नाव मेरी 7/12/2025 की रात में जलाकर डुबो दिया गया। सूचना के आधार पर ये नाव हमारी जिधर गंगा मैया का बहाव है, आगे जाकर वही नदी में मिली। वहां के लोगों ने बताया कि रात में नाव जलती हुई जा रही थी। हमारी 2 नावें थी, दोनों को जलाकर ये स्थिति कर दी गई है। और ये कार्य जो यहाँ पर वसूली करते हैं, जो वसूली कराते भी हैं, करते भी हैं, उन दबंगों का है। धमकी देने पर कि तुम अगर वसूली नहीं दोगी तो हम तुम्हारी नाव को जलवा देंगे। ये वसूली का सिस्टम है किस तरह का, थोड़ा सा बताएं। ये सिस्टम ऐसा है कि जो वसूली कराते हैं वो भी नाविक बनते हैं, क्योंकि सरकारी जो लाइसेंस बनता है तो लाइसेंस तो कोई भी बनवा सकता है। और जो वसूली मतलब करते हैं और जो कराते हैं, दोनों लोग यहाँ पर नाविक बनकर हर साल लाइसेंस को कटवाते हैं। जब प्रशासन उनसे पूछती है आप कौन, तो वो उस टाइम बन जाते हैं नाविक, अपना लाइसेंस दिखाते हैं। और प्रशासन के हटने के बाद यहाँ पर वसूली चलता है। बहुत बड़ा इनका गैंग है, इसमें बहुत लोग हैं। इनका ग्रुप काफी बड़ा है और काफी दूर तक है, समझ लीजिए पूरे संगम क्षेत्र में है इनका ग्रुप। इसकी सूचना आपने किसको दी? इसकी सूचना हमें जब मिली कि हमारी नाव नहीं मिल रही है, तो ढूंढने के बाद हमारे नाव का कुछ अवशेष मिला। उसके आधार पर हमें कंफर्म हो गया कि जो नाव जलती हुई जा रही थी, जो कि नीचे गंगा मैया की जो बहाव है नीचे गांवों की ओर, उन्होंने बताया कि इधर से नाव जलती हुई जा रही थी। तो जो हमारा अवशेष मिला, तो उससे हमें ये हो गया कंफर्म, पूरा साफ साफ मालूम चल गया कि हमारी ही नाव थी। तो हमने यहाँ पर प्रशासन को, जल पुलिस को हमने इसकी सूचना दी, एक एप्लीकेशन दिया कि हमारी नाव को ऐसे ऐसे कर दिया गया है और हमारे नाव को ढूंढने में हमारी मदद की जाए। तो उन्होंने, जल पुलिस ने हमारी मदद की, हमें गोताखोर दिया। और कुछ हमारे निषाद भाई थे 25-30, जो उन्होंने हमारे साथ मेहनत किया। कई दिनों का कड़ी मेहनत के बाद ये हमारा नाव हमें बरामद हुआ है जिस जगह पर
आपके एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी या किसी तरह की कोई आगे की कार्रवाई हुई? नहीं, कोई गिरफ्तारी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी फिलहाल। ठोस कदम नहीं उठाया कोई गया। ठोस कदम नहीं उठाया गया है अभी तक। तो किससे तो क्या कहना चाहती हैं आप न्यूज़ के माध्यम से? मैं तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यहाँ की वसूली जो होती है इस पर जरा ध्यान दें। यहाँ की शासन ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे और हमारे ऐसे गरीबों को ऐसे धमका डरवा कर वसूली जो हमसे लेते हैं इसको बंद कराया जाए और हमारे नावों के साथ ऐसा ना किया जाए, हमारे पेट पर ये लात ना वसूली की मारा किस जाए। तरह जाती है? ये वसूली हमने आपसे बताया ना कि जो यहाँ पर कराते हैं और करते हैं, ये दोनों लोग अपना नाविक वाला लाइसेंस बनवाते हैं, तो ये नाविक बन जाते हैं। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा ही ग्रुप है, ये ग्रुप के बेस पर होता है, जो कि नाविक डरते हैं। इनका इतना बड़ा ग्रुप है कि ये डरवा धमका कर वसूली ना देने पर जान से मारने की धमकी, नाव जलाने की धमकी, ना मानने पर, ना देने पर ऐसे ही हाल कर दिया जाता है और आगे भी बोले हैं कि नहीं दोगी तो कर देंगे, यही हाल होगा, तुम्हारा नाव फिर से जलवाएंगे। किसी का नाम बता सकती हैं? नाम नहीं बता सकते हैं हम, क्योंकि वो लोग पहचान में नहीं आते हैं। अब आएंगे हमारे नाव के पास तो हम उनका वीडियो है, फोटो है, वो हम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और पूरे सबूत के साथ अब हम मीडिया में आएंगे। इसके बाद उनका फोटो और वीडियो जो भी हमसे बन सकेगा वो हम बनाकर और पूरे सबूत के साथ हम मीडिया में आएंगे और शासन और प्रशासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास उस सबूत को हम पेश करना चाहेंगे। पूरी प्रयास हमारी रहेगी। और मैं एक और प्रश्न करना चाहती हूँ, देश और विदेश के श्रद्धालुओं से जो यहाँ हमारे संगम प्रयागराज में आते हैं स्नान करने, उनका एक ये कहना है कि हम जाते हैं तो हमें लूट लिया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज में स्नान कराने के आड़ में हमें लूट लिया जाता है। हमसे कई-कई हजार नाविक होने का मतलब एक फायदा उठाते हैं, कई हजार में हमें ले जाते हैं, 2000 3000 में। तो मेरा एक ये पूछना है प्रशासन से भी और उन श्रद्धालुओं से भी कि जरा इस पर ध्यान दें कि जो नाविक एक बार में 2 से 3 हजार पा रहा है, तो वो 2-3 बार जाने पर कम से कम कई हजार पा जाएगा दिन भर में। तो वो डेली कई हजार पा रहा है तो महीने में कई हजार हो गया, लाखों हो गए, सालों में तो और हो गए। तो क्या उनके घर तक ना पहुंचा जाए? ये तो मीडिया को, प्रशासन को जाना चाहिए कि उनके घर को देखिए, उनके हालात देखिए, उनका रहन-सहन देखिए, क्योंकि पैसे से सारी सुख-सुविधाएँ होती हैं। जब वो इतना कमा रहे हैं तो उनके पास सुख-सुविधाएँ क्यों नहीं है? उनका हालात क्यों खराब है? वो डेली इतना हज़ार कमाते हैं फिर भी उसी कपड़े में, उसी गंदे कपड़े में या उसी हालात में क्यों आते हैं यहाँ पर? अगर वो साफ कपड़ा पहन लें तो पूछते हैं कि तुम नाविक हो, कैसे इतना साफ कपड़ा पहना है? कैसे नया कपड़ा पहना है? तो क्या उनका अधिकार नहीं है पहनने का? और यात्री भी सवाल उठाते हैं। पर मेरा पूछना ये है प्रशासन से कि क्या और मीडिया भाइयों से भी मेरा पूछना है कि क्या उनके घर तक ना जाया जाए, उनके रहन-सहन को देखा जाए। अगर वो इतना पैसा कमाते हैं, तो क्यों वो इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं? तो ये पैसा कहाँ जाता है? उनको 200-300 देकर सारा पैसा कौन ले लेता है? और ना दें तो उनकी स्थिति ये है जो हमारी हो गई है। आपका पूरा परिचय? मेरा पूरा परिचय है कल्याणी निषाद, मेरे पति का पिंटू निषाद, हम नाविक हैं, हमें सरकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है।